किसी समय की बात है जब यमराज अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर आए थे। वे मनुष्यों की आत्माओं को लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें ये देखकर अजीब सा लगा कि लोग अपने जीवन को बहुत व्यर्थ और अहंकार में बिता रहे थे। इसी दौरान एक कुत्ता जो एक गांव में रहता था यमराज के पास आया और बोला, यमराज जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने मनुष्यों के जीवन को देखा है और मुझे लगता है कि वे बहुत ही अजनबी और कड़वी सच्चाई से अनजान हैं। वे पूरी जिंदगी केवल भौतिक चीजों की दौड़ में लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। वे जीवन के असल उद्देश्य को भूल गए हैं। यमराज ने आश्चर्यचकित होकर कुत्ते से पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? कुत्ता बोला, मैं जब भी किसी मनुष्य के पास जाता हूँ, वह मुझसे प्यार और देखभाल की उम्मीद करता है, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचता कि सच्चा प्यार क्या है। उसे लगता है कि पैसा और प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, जबकि असल में ये सभी चीजें अस्थायी हैं। किसी ने भी जीवन में सच्चे संबंधों और समझदारी की खोज नहीं की। यमराज ने कुत्ते की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने सही कहा। मनुष्य बहुत जल्द भुला देते हैं कि जीवन का असल उद्देश्य क्या है। वे भौतिक दुनिया में इतने खो जाते हैं कि वे अपनी आत्मा की सच्चाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि जीवन में असल सुख तो आत्मिक शांति और प्रेम में है, न कि भौतिक संपत्ति में। कुत्ता फिर बोला, यमराज जी, इस कड़वी सच्चाई को हर किसी को जानने की जरूरत है, ताकि वे अपने जीवन को सच्चे उद्देश्य के साथ जी सकें और दूसरों को भी सही रास्ते पर ले जा सकें। यमराज ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है। मुझे ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराइयों को समझने की जरूरत है, ताकि वे जीवन को सही तरीके से जी सकें। और इस तरह कुत्ते ने यमराज को मनुष्यों के जीवन की कड़वी सच्चाई समझाई, जिससे यमराज भी थोड़ा सोच में पड़ गए। यमराज ने कुत्ते की बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। अंततः उन्होंने कुत्ते से कहा, तुमने जो कहा वह सही है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। कुछ को जल्दी समझ में आता है, जबकि कुछ पूरी जिंदगी इसी भ्रम में बिता देते हैं। कुत्ता धीरे से मुस्कुराया और बोला, यमराज जी, मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम उन्हें थोड़ा और मार्गदर्शन दे सकें, तो वे अपनी राह जल्दी पा सकते हैं। यदि वे अपने भीतर के सत्य को जान सकें, तो भौतिक सुख संसार की भागदौड़ से बाहर निकल सकते हैं। यमराज ने कुत्ते की बातों पर गौर किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, तुम सही कहते हो। शायद यही कारण है कि मैं हर आत्मा को एक अलग रास्ते से गुजरने की अनुमति देता हूं, ताकि वे अपनी सच्चाई को खोज सकें। जीवन में संघर्ष और चुनौती हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। यही जीवन का एकमात्र सत्य है। कुत्ता फिर से बोला, लेकिन यमराज जी, क्या आप यह नहीं मानते कि अगर मनुष्य दूसरों के साथ सच्चा प्रेम और सहानुभूति रखे, तो वह अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है और जीवन में सच्ची शांति पा सकता है? यमराज ने कुत्ते की बातों पर कुछ देर विचार किया और फिर धीरे से कहा, प्रेम और सहानुभूति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही वह चीज है जो आत्मा को शुद्ध करती है और सच्ची शांति देती है। शायद यही सबसे बड़ा संदेश है, जिसे मनुष्यों को समझना चाहिए। कुत्ता खुश होकर बोला, आपने सही कहा यमराज जी। जीवन की असली खुशी तब मिलती है जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम और समर्पण से जीते हैं। जब तक मनुष्य भौतिक चीजों से उबर नहीं पाते, वे जीवन की सच्चाई को नहीं समझ सकते। यमराज ने कुत्ते की बातों का मान रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सही कहते हो। कुत्ते की तरह हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम और दया का बीज बोना चाहिए। यही जीवन की सच्ची पहचान है। फिर यमराज अपने दूतों के साथ पृथ्वी से लौटने लगे और कुत्ता भी अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन उसने ये संकल्प लिया कि वह अब और ज्यादा ध्यान से मनुष्यों को प्रेम और सहानुभूति का संदेश देगा। उस दिन के बाद से कुत्ता हमेशा मनुष्यों को उनकी सच्ची राह पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा, और यमराज भी ये समझ गए कि जीवन की
असली सच्चाई केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में छिपी होती है। कुत्ता और यमराज की उस मुलाकात के बाद यमराज ने मनुष्यों के जीवन को और गहरे दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वे ये समझने लगे कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जिसमें प्रत्येक आत्मा को अपनी सच्चाई, प्रेम और करुणा की खोज करनी होती है। यमराज का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा सौम्य और संवेदनशील हो गया था, और उन्होंने अपने दूतों से कहा, मनुष्यों को उनकी सच्चाई समझने के लिए समय चाहिए और हमें उन्हें जल्दी से नहीं जाना चाहिए। उसी समय कुत्ता गांव-गांव घूमकर लोगों से मिलने लगा। वह उन्हें ये सिखाता कि जीवन का असली अर्थ क्या है और कैसे हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर आत्मा की शांति और प्रेम को पहचानना चाहिए। वह छोटी छोटी बातें करता था जो लोगों को सोचने पर मजबूर करतीं। एक दिन कुत्ता एक गांव में पहुंचा, जहां कई लोग बहुत ही परेशान थे। कोई बीमार था, कोई दुखी था और कोई अपनी कठिनाइयों से जूझ रहा था। कुत्ता ने देखा कि लोग खुद से बहुत निराश थे, उन्हें लगता था कि उनके पास कुछ नहीं है और वे जीवन को एक संघर्ष के रूप में देख रहे थे। कुत्ते ने एक वृद्ध महिला से पूछा, आप इतनी उदास क्यों हैं? वृद्ध महिला बोली, मुझे लगता है कि जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरी मेहनत और संघर्ष के बावजूद मैं कभी खुश नहीं हो पाई। कुत्ता धीरे से बोला, आपने कभी अपने दिल की सुनने की कोशिश की है? जीवन की सच्ची खुशी बाहर से नहीं, बल्कि आपके अंदर से आती है। जब तक आप अपने अंदर के प्रेम और करुणा को नहीं पहचानेंगी, तब तक हर संघर्ष केवल दुख की ओर ले जाएगा। महिला कुछ सोच में पड़ी, फिर बोली, लेकिन मैं तो बस संघर्ष करती आई हूँ और कभी कोई राहत नहीं मिली। कुत्ता मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, संघर्ष को कभी नहीं नकारना चाहिए, क्योंकि ये हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखती हैं, तो जीवन की कठिनाइयां भी एक शिक्षक की तरह काम कर सकती हैं। हर कठिनाई के बाद आंतरिक शांति का अनुभव करना भी उतना ही जरूरी है। वृद्ध महिला ने कुत्ते की बातों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसकी बातों का असर उसके दिल में होने लगा। उसने सोचा कि शायद उसकी निराशा और दुख उसके बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि उसके अपने दृष्टिकोण से आए हैं। वह धीरे धीरे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगी। कुछ दिनों बाद यमराज फिर से पृथ्वी पर आए और कुत्ते से मिले। यमराज ने देखा कि अब मनुष्यों में कुछ बदलाव आ रहा था। उनके चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वे अपने संघर्षों को अब एक नई दृष्टि से देख रहे थे। यमराज ने कुत्ते से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी बातों ने लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें सच्चे सुख की खोज में मदद की। कुत्ता खुशी से बोला, यमराज जी, ये सब मैं नहीं कर सका। ये तो मनुष्यों के भीतर की शक्ति और प्रेम का परिणाम है। मैं तो बस एक साधारण सा संदेश दे रहा था कि सच्ची शांति भीतर से आती है, न कि बाहर की चीजों से। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुमने उन्हें वह राह दिखाई जिस पर चलकर वे अपनी सच्चाई को पहचान सकते थे। यही सबसे बड़ा कार्य है। कुत्ता यमराज से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मन ही मन ये प्रण किया कि वह हमेशा इसी तरह लोगों को प्रेम, करुणा और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाएगा। उसने ये भी महसूस किया कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ है और हर आत्मा को इस यात्रा में कुछ सीखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार कुत्ते और यमराज की मुलाकात ने न सिर्फ यमराज को बल्कि मनुष्यों को भी जीवन की असली सच्चाई से परिचित कराया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रेम, करुणा और आत्मिक शांति की प्राप्ति है, न कि भौतिक वस्तुओं और संघर्षों में खो जाना। कुत्ता और यमराज की मुलाकात के बाद जब कुत्ते ने मनुष्यों को प्रेम, करुणा और आत्मिक शांति का संदेश दिया, तो कई लोग धीरे धीरे अपनी आंतरिक दुनिया को समझने लगे। वे अब अपनी समस्याओं और संघर्षों को केवल कष्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक सीखने के अवसर के रूप में देख रहे थे। वे अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। हालांकि कुछ लोग अभी भी भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे थे और उनके मन में संदेह था कि क्या ये सब सच में काम करेगा। एक दिन कुत्ता एक ऐसे व्यक्ति के पास गया
जो जीवन के बारे में बहुत निराश था। वह आदमी बहुत अमीर था, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस कर रहा था। उसके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा और सफलता, फिर भी वह कभी खुश नहीं रह पाता था। कुत्ता उससे मिला और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक खालीपन महसूस करता हूँ, और मैं नहीं समझ पाता कि क्यों। कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुमने कभी अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करने की कोशिश की है? जब तक तुम बाहरी दुनिया के पीछे भागते रहोगे, तुम अंदर से खाली रहोगे। असली खुशी किसी वस्तु या उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के अंदर छिपी होती है। व्यक्ति ने आश्चर्य से कुत्ते को देखा और बोला, लेकिन मैं तो सोचता था कि खुश रहने के लिए मुझे और अधिक संपत्ति और शक्ति की आवश्यकता है। कुत्ता फिर बोला, ये सोच तुम्हारी बाहरी दुनिया से जुड़ी है, लेकिन असल में तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, जब तुम अपने दिल में प्रेम और दया रखते हो, तो तुम्हें अपने अंदर की शांति और संतोष का अनुभव होगा। धन और भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं, जबकि भीतर की शांति अनंत होती है। व्यक्ति ने कुत्ते की बातों पर विचार किया और उसे लगा कि शायद वह जो कुछ भी हासिल कर चुका था, वह उसके जीवन का उद्देश्य नहीं था। धीरे धीरे उसने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने, दयालुता और प्रेम फैलाने में लगाना शुरू किया। और कुछ ही महीनों में वह महसूस करने लगा कि अब उसके जीवन में कुछ असली बदलाव आ रहा था। उसे आंतरिक शांति और सच्ची खुशी का अनुभव हो रहा था, जो उसने कभी नहीं महसूस की थी। कुत्ता ये देखकर खुशी से झूम उठा। उसने देखा कि अब अधिक लोग आत्मिक शांति की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। यमराज ने कुत्ते को देखा और कहा, तुमने जो काम किया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने उन लोगों को दिखाया कि जीवन का असली सुख आत्मा में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, यमराज जी, मेरा काम तो बस इतना था कि मैंने लोगों को उनके भीतर की शक्ति और प्रेम का एहसास दिलाया। असली सुख तो उन्हीं के भीतर था, मैं केवल एक मार्गदर्शक था। यमराज ने कुत्ते की बातों को समझते हुए कहा, तुमने एक अद्भुत काम किया है, कुत्ते। तुमने ये साबित कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को यदि सच्ची राह दिखाई जाए, तो वह अपनी आत्मा की शांति और प्रेम को पहचान सकता है। कुत्ता यमराज की बातों पर विचार करते हुए बोला, जीवन की सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति के पास अपनी आंतरिक शक्ति है, जो उसे शांति और सुख की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। हमें केवल अपनी सोच बदलने की जरूरत है, ताकि हम भीतर की अच्छाई को पहचान सकें। इस प्रकार कुत्ता और यमराज ने मिलकर यह समझा कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी संपत्ति और भौतिक सुखों के बजाय आत्मिक शांति, प्रेम और करुणा में है। और कुत्ता हमेशा उस राह पर चलता रहा, जिससे वह अधिक से अधिक लोगों को उनके भीतर की सच्चाई और शांति का एहसास करा सके। अब लोग जीवन को केवल एक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक यात्रा के रूप में देखने लगे, जिसमें हर कदम एक नई सीख और आत्मा की उन्नति का अवसर था। कुत्ता, जो एक साधारण प्राणी था, अब एक महत्वपूर्ण शिक्षक बन चुका था, और यमराज को ये समझ में आ गया था कि जीवन के हर चरण में प्रेम और करुणा का महत्व है। कुत्ते की बातें और यमराज के दृष्टिकोण में बदलाव ने पूरी दुनिया में एक नई चेतना की शुरुआत की। मनुष्य अब जीवन को केवल संघर्ष और भौतिकता के संदर्भ में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और प्रेम के दृष्टिकोण से देखने लगे थे। कुत्ते ने जो संदेश दिया था, वह धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर कर गया। वे अब अपने जीवन को दूसरों के भले के लिए जीने लगे, और संघर्षों को अवसर के रूप में देखने लगे। कुत्ते ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अब वह केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसका प्रत्येक कदम लोगों को सिखाता था कि सच्चा सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी दुनिया से। उसकी बातें और कर्म दोनों ही लोगों के जीवन को बदलने का कार्य कर रहे थे। एक दिन कुत्ता फिर से एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां जीवन की कठिनाइयां लोगों को चुपचाप निगल रही थीं। यहाँ के लोग अब भी भौतिक सुखों की प्राप्ति में व्यस्त थे और अपने जीवन की सच्चाई को समझने में असमर्थ थे।
कुत्ते ने देखा कि इस गांव में एक परिवार था जो धन की कमी के कारण बहुत दुखी था। वे परेशान थे कि उनके पास जो कुछ भी है वह कभी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा। कुत्ता उस परिवार के पास गया और बोला, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? तुम तो बाहरी दुनिया से इतने जुड़कर जी रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी भीतर की शांति की तलाश की है? परिवार के मुखिया ने दुखी होकर कहा, हमने सब कुछ करने की कोशिश की है। हम धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, पर फिर भी कभी खुश नहीं रह पाते। हमें लगता है कि हमें ज्यादा संपत्ति की जरूरत है, तभी हमारी समस्याएं हल होंगी। कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा संघर्ष समझ सकता हूँ, लेकिन याद रखो, धन और भौतिक चीजों से कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम अगर अपनी नजरें अपने भीतर की ओर घुमाओ, तो तुम्हें वह शांति और खुशी मिल सकती है जो तुम्हें बाहर कभी नहीं मिल सकती। परिवार के मुखिया ने कुत्ते की बातों पर गौर किया, लेकिन वह अभी भी संकोच कर रहा था। कुत्ता फिर बोला, क्या तुमने कभी दूसरों की मदद करने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और करुणा का अनुभव किया है? परिवार के सदस्य अब चुपचाप सोच रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने कुत्ते की बातों को अपनाया। उन्होंने अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया, और जब उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए काम किया, तो वे महसूस करने लगे कि उन्हें एक अजीब सी शांति और संतुष्टि मिल रही है। अब उनकी चिंताएं कम होने लगी और वे महसूस करने लगे कि भौतिक चीजों से अधिक मूल्यवान है दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम। कुछ समय बाद यमराज ने कुत्ते को फिर से देखा। अब कुत्ता समझ चुका था कि उसने जो काम शुरू किया था वह केवल एक मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि यह एक जीवन दर्शन बन चुका था। यमराज ने कुत्ते से कहा, तुमने सही किया कुत्ते। तुम्हारी उपदेशों ने न केवल मनुष्यों की सोच बदली, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव भी लाए। तुमने दिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति है, प्रेम और करुणा, जो उन्हें जीवन की सच्चाई से अवगत कराती है। कुत्ता शांत स्वर में बोला, यमराज जी, ये शक्ति हर आत्मा में है, बस उन्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। हम सभी में ये प्रेम और शांति छिपी हुई है, हमें केवल उसे बाहर लाने की जरूरत है। यमराज मुस्कुराए और कुत्ते को आशीर्वाद दिया। तुमने ये सत्य सिखाया है कि हर आत्मा का मार्गदर्शन भीतर से होता है, और यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपने भीतर के प्रेम और शांति को जानना और दूसरों के साथ उसे साझा करना। कुत्ता और यमराज एक गहरी समझ और मित्रता के साथ पृथ्वी से लौटे, लेकिन कुत्ता अब जानता था कि जीवन की सच्चाई केवल मृत्यु में नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन के अनुभवों में है। कुत्ता अपने कार्यों के द्वारा ये समझाने में सफल रहा कि जीवन की असली खुशी किसी चीज या व्यक्ति में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, प्रेम और दया में है। और यह संदेश अब हर जगह फैलने लगा था, हर दिल में प्रेम और करुणा की एक नई लहर उठ रही थी। कुत्ते ने ये संदेश दुनिया भर में फैलाया, और मनुष्य धीरे धीरे समझने लगे कि असली शांति केवल उनके भीतर है, और यही उनके जीवन का सच्चा उद्देश्य है। कुत्ते के संदेश ने दुनिया में गहरी छाप छोड़ी, और धीरे धीरे मनुष्यों के दिलों में एक नई जागरूकता का जन्म हुआ। जो लोग पहले भौतिक सुख साधनों और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे थे, वे अब आत्मिक शांति, प्रेम और करुणा की ओर आकर्षित होने लगे थे। कुत्ते का जीवन और उसका दृष्टिकोण लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन जब कुत्ता एक छोटे से गांव में पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ के लोग अब अपनी जीवनशैली में बदलाव ला रहे थे। वे न केवल अपनी चिंता और निराशा को दूर कर रहे थे, बल्कि वे दूसरों की मदद करने में भी लगे हुए थे। एक समूह ने मिलकर गांव में एक पुस्तकालय और समुदाय केंद्र स्थापित किया था, जहां लोग एक दूसरे के साथ समय बिता सकते थे, एक दूसरे से सीख सकते थे और एक दूसरे की मदद कर सकते थे। कुत्ते ने देखा कि अब लोग केवल अपनी खुशियों के लिए नहीं, बल्कि समुदाय की भलाई के लिए जी रहे थे। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया, जो गांव के मुख्य मार्ग पर बैठा हुआ था और सभी को अपनी आशीर्वाद दे रहा था। कुत्ते ने उससे पूछा, तुम इतने संतुष्ट और शांति से क्यों बैठे हो? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने सीखा है कि जीवन का असली सुख दूसरों के भले में है। पहले मैं भी केवल अपने सुखों के पीछे भागता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि असली खुशी तब मिलती है जब हम एक दूसरे के लिए जीते हैं।
कुत्ता बुजुर्ग की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। वह जानता था कि यही वो बदलाव है जिसे वह देखना चाहता था। उसने उस आदमी से कहा, तुमने बहुत सही कहा। जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के लिए प्रेम और करुणा बांटना है। जब हम अपने अंदर की शांति को पहचान लेते हैं, तो वह दुनिया में भी फैलने लगती है। गांव में इस परिवर्तन को देखकर कुत्ता बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ये समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य बस संदेश देने तक सीमित नहीं था। वह जानता था कि इस बदलाव का असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। जिन लोगों ने उसकी बातें सुनी थीं, वे अब एक उदाहरण बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे थे। एक दिन, जब कुत्ता गांव से बाहर जाने के लिए रास्ते पर था, यमराज फिर से उसके पास आए। यमराज ने कुत्ते को देखा और कहा, तुमने अद्भुत काम किया है, कुत्ते। तुम्हारे द्वारा फैलाया गया प्रेम और करुणा अब पूरे पृथ्वी पर फैल चुका है। लोग अब समझने लगे हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक शांति, प्रेम और करुणा में है। कुत्ता हंसते हुए बोला, ये सब मेरी उपलब्धि नहीं है, यमराज जी। ये तो हर व्यक्ति के भीतर की शक्ति है, जो अब बाहर आ रही है। मेरा तो बस इतना सा काम था कि मैंने उन्हें ये याद दिलाया कि वे अंदर से कितने मजबूत और प्रेमपूर्ण हैं। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा। तुमने ये सिखाया कि प्रत्येक आत्मा का रास्ता भीतर से शुरू होता है। तुमने ये समझाया कि सच्ची शक्ति और शांति जीवन के हर पहलू में है। यही संदेश हर आत्मा को चाहिए था। कुत्ते ने यमराज की बातों का गहराई से सम्मान किया। मैं हमेशा यही मानता था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और प्रेम में है। और यदि हम दूसरों के लिए जीने की कोशिश करें, तो यही असली तात्पर्य है। यमराज ने कुत्ते को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने इसे सच्चाई में बदल दिया है। अब तुम जा सकते हो, कुत्ते, क्योंकि तुम्हारा कार्य यहाँ समाप्त हुआ। तुमने वह किया जो कोई बड़ा गुरु भी नहीं कर सकता। तुमने जीवन के सबसे गहरे सत्य को एक सरल रूप में बताया और लोगों के दिलों में एक नया विश्वास जगाया। कुत्ता यमराज का आभार व्यक्त करते हुए उनके शब्दों को अपने दिल में संजोने लगा। उसने एक बार फिर मनुष्यों को उनके भीतर छिपी सच्चाई का एहसास दिलाया था, और अब वह जानता था कि जब भी लोग सच्चे प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलेंगे, तब उनका जीवन अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण होगा। कुत्ता अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। उसकी प्रेरणा और संदेश अब हर एक दिल में गूंज रहे थे। और इस तरह, कुत्ता न केवल एक साधारण प्राणी के रूप में बल्कि एक अमिट शिक्षाप्रद दार्शनिक के रूप में याद किया गया, जिसने सच्ची शांति और प्रेम का मार्ग सभी को दिखाया। कुत्ते की यात्रा और उसके संदेश ने न केवल उस समय के लोगों को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी गहरे प्रभाव में डाला। उसकी शिक्षा अब केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसी विचारधारा बन गई जिसे सभी जगह फैलाया गया। जहां भी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, जहां भी प्रेम और करुणा का प्रसार हुआ, कुत्ते की प्रेरणा वहां मौजूद थी। एक दिन, जब कुत्ता अपने यात्रा के दौरान एक और गांव में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां के लोग अब अपने भीतर की शांति की ओर लौट रहे थे, लेकिन एक विशेष घटना ने उसे चौंका दिया। वह गांव में कुछ बच्चों से मिला, जो हमेशा खुश रहते थे, हर पल को अपने पूरे दिल से जीते थे। वे अब इस बात को समझने लगे थे कि जीवन का सच्चा आनंद किसी चीज या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हर पल को जीने में है। कुत्ता उन बच्चों से मिला और पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे पास कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर भी तुम इतना खुश रहते हो। एक छोटे बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं कि खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। हम जानते हैं कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो हमें भी खुश रहेंगे। यही हमें सिखाया गया है। कुत्ता उस बच्चे की बातों से गहरे प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि इस तरह की सरल और मासूम समझ ही असली ज्ञान है। ये बच्चे एक ऐसी सच्चाई को समझ चुके थे जो बड़े बड़े विद्वान भी अक्सर नहीं समझ पाते। कुत्ता हंसते हुए बोला, तुम सच में समझदार हो। तुम जिस सच्चाई को जानते हो, वही जीवन का असली अर्थ है। बच्चों की मासूमियत और सरलता ने कुत्ते को यह एहसास दिलाया कि ज्ञान और सत्य केवल बड़े शब्दों और विचारों में नहीं होते, बल्कि वे सरलता और दिल की आवाज में भी होते हैं।
कुत्ता जानता था कि जीवन की असली शांति और सुख तब प्राप्त होती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और दूसरों के साथ सच्चा प्रेम और दया साझा करते हैं। वह इस गांव में कुछ दिन और रहा और फिर यमराज से मिलने के लिए वापस लौटा। यमराज ने कुत्ते को देखा और कहा, तुमने जो कार्य किया है वह अभूतपूर्व है। तुम्हारे द्वारा फैलाया गया संदेश अब समय के साथ और गहरी समझ में बदल चुका है। कुत्ता सिर झुकाकर बोला, यमराज जी, मेरा काम तो केवल एक बीज बोने का था। ये बीज अब लोगों के दिलों में अंकुरित हो चुका है। मैं केवल एक साधारण माध्यम था जो लोगों को उनके भीतर की शक्ति और प्रेम का एहसास दिलाने का काम कर रहा था। यमराज ने कुत्ते की बातों को समझते हुए कहा, तुमने उन छोटे बच्चों से जो सुना वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन को सरलता से जीना, दिल से प्रेम करना और दूसरों की मदद करना ही असली आनंद है। तुमने ये दिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सच्ची खुशी और शांति। कुत्ता मुस्कुराया और बोला, मैं यही चाहता था यमराज जी, कि लोग समझें कि सच्ची खुशी किसी बड़े उद्देश्य या चीज में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अगर हम अपने दिल को खुला रखें, दूसरों की मदद करें और प्रेम का आदान प्रदान करें तो जीवन स्वतः ही सार्थक हो जाता है। यमराज ने कुत्ते को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को सबसे सरल रूप में समझाया है। यही सच्चा ज्ञान है। कुत्ता अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन उसे अब यह एहसास हो गया था कि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। उसकी शिक्षाएं अब हर जगह फैल चुकी थीं और वे आने वाली पीढ़ियों को भी एक नई दिशा दिखाएंगी। कुत्ता अब जानता था कि उसकी असली यात्रा केवल शारीरिक रूप से यात्रा करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह यात्रा हर व्यक्ति के दिल में प्रेम, शांति और करुणा के बीज बोने की थी। वह जब भी किसी से मिलता, उनका जीवन बदलने की एक छोटी सी कोशिश करता। कुत्ता अब पूरी दुनिया में एक आदर्श बन चुका था, एक ऐसा आदर्श जो ये सिखाता था कि असली शांति और खुशी भीतर से आती है, और जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सहानुभूति से जीते हैं तो यही सबसे बड़ी यात्रा है। और इस प्रकार कुत्ता एक साधारण प्राणी से एक महान गुरु और प्रेरणा स्रोत बन गया, जिसकी शिक्षाएं अनंत काल तक जीवित रहेंगी, जब तक मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई और प्रेम को पहचानने की कोशिश करते रहेंगे। कुत्ते की यात्रा ने न केवल एक युग को बदल दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी उसकी शिक्षाओं का प्रभाव गहरे रूप में रहा। वह अब केवल एक कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक जीवित प्रेरणा बन चुका था, जिसने लोगों को सिखाया कि असली शक्ति आत्मा में छिपी होती है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के लिए प्रेम और करुणा दिखाना है। समय बीतता गया और कुत्ते की शिक्षाएं अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थीं। जहां भी लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो गए, जहां भी एक दूसरे की मदद करने की भावना पनपी, कुत्ते का योगदान देखा गया। जब लोग जीवन के कठिन दौर से गुजरते तो वे उसे याद करते थे और उसकी बातों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते थे। कुछ समय बाद कुत्ता फिर से यमराज से मिलने के लिए आया। यमराज ने देखा कि कुत्ता अब बहुत शांत और संतुष्ट नजर आ रहा था। उसने कुत्ते से पूछा, कुत्ते, अब तुम कैसा महसूस करते हो? तुमने जो काम शुरू किया था वह अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। कुत्ता हंसते हुए बोला, यमराज जी, मुझे अब यह एहसास हुआ है कि यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब लोग प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते हैं तो उनकी यात्रा हर दिन नए रूप में बढ़ती रहती है। जब एक व्यक्ति सच्चाई और शांति को समझता है तो वह अपने आसपास के लोगों में भी ये भावना जागृत करता है। यही एक स्थायी बदलाव है। यमराज ने कुत्ते की बातों को सुना और उसकी समझ को सराहा। तुमने दिखाया कि सच्चा ज्ञान सरलता में है। जो तुमने शुरू किया वह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन का तरीका बन चुका है। अब लोग जान गए हैं कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। कुत्ता थोड़ा रुककर फिर बोला, सच्चाई यही है यमराज जी। जब हम अपनी आंतरिक शांति और प्रेम को पहचानते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से समझने लगते हैं। बाहरी दुनिया और बाहरी चीजों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता। जीवन को जीने का तरीका है अपने भीतर की शांति से संतुष्ट रहना और इसे दूसरों के साथ साझा करना। यमराज ने कुत्ते के शब्दों को बड़े ध्यान से सुना।
तुमने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को सरल रूप में प्रस्तुत किया है। तुमने लोगों को ये दिखाया कि जब हम अपने जीवन को दूसरों के भले के लिए जीते हैं, तो यही असली सुख और शांति है। तुमने ये साबित किया है कि वास्तविक ज्ञान को समझने के लिए कोई बड़ा तर्क या सिद्धांत नहीं चाहिए, बस एक सच्चे दिल और सरल सोच की जरूरत है। कुत्ता अब अपने कार्यों से संतुष्ट था। वह जानता था कि उसने जो बीज बोए थे, वे अब फलने फूलने लगे थे। अब लोग आत्मिक शांति को समझने लगे थे और जीवन को केवल भौतिकता से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से जीने लगे थे। कुछ समय बाद कुत्ते ने यमराज से कहा, यमराज जी, अब मुझे लगता है कि मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। मैंने जो कुछ भी किया, वह अब दूसरों के दिलों में है। हर व्यक्ति, हर समाज अब इस मार्ग पर चलने लगा है। मैं अब आंतरिक शांति से परिपूर्ण हूँ और मेरा दिल संतुष्ट है। यमराज ने कुत्ते को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सही किया, कुत्ते। अब तुम एक महान गुरु बन गए हो। तुम्हारी शिक्षाएं हमेशा के लिए जीवित रहेंगी, क्योंकि तुमने जो सच्चाई बताई, वह कभी भी पुरानी नहीं होगी। कुत्ता धीरे धीरे उस संसार से विदा हुआ, लेकिन उसकी शिक्षाएं और उसका संदेश हमेशा के लिए अमर हो गया। मनुष्य अब जीवन को एक साधारण और प्रेमपूर्ण तरीके से जीने लगे थे। उनके दिलों में कुत्ते की वह सिखाई हुई प्रेम और करुणा की लहर थी, जो न केवल उनके जीवन को बेहतर बना रही थी, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना रही थी। और इस प्रकार कुत्ते की यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन वह हमेशा उन लोगों के दिलों में जिंदा रहा, जिन्होंने जीवन की असली सच्चाई को जाना। जिंदगी का असली उद्देश्य अपने भीतर की शांति और प्रेम को पहचानना है, और इसे दूसरों के साथ साझा करना है।